हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और मैं अपना हाल बताऊँ तो अब ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी है ना हमारे यहाँ पर है ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है। मतलब बारिश हो रही है और धूप नहीं निकल रही है। और आप लोग भी बताना आपके यहाँ पर भी है। वैसे मैंने ना कुछ बहनों के जब जो वीडियो देख रही थी तो धूप निकल रही थी, तो एक बार अपना मतलब ऐसा भी होता है ना कि अपन वीडियो पहले बना के रख लेते हैं और जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे मौसम कैसा हो रहा है। तो अभी जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि अभी देखिए आप लोगों के साथ ना वीडियो जो शेयर कर रही हूँ मैं, वो मेरी बहन की शादी के ही हैं। क्योंकि है ना मैं शादी में जब गई थी ना तब मैंने वीडियो वगैरह बनाए थे और फिर है ना इतने सारे मेहमान वगैरह और शादी का घर थे, तो मैं वहाँ पे वीडियो में वॉइस ओवर तो नहीं दे पाई थी। क्योंकि वीडियो में वीडियो सेट करना और वीडियो को वॉइस ओवर देना और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि सब वीडियो बना के रख लेती हूँ, घर पे जाके ना छोड़ दूँगी वीडियो। और फिर शादी होने के बाद भी मैंने ना घर पे मतलब ये हस्बैंड जी और बच्चे आ गए थे और मैं वहीं थी, तो वहाँ पर भी जैसे शादी होने के बाद काम वगैरह संभाला था। फिर उसके मेरे को भी बिल्कुल भी समय ही नहीं मिला। फिर वहाँ से जब लौटी अपने घर पे तो 15-16 दिन में ना घर मतलब मायके से लौटी, तो फिर घर का भी है ना काम संभाला आते के साथ। फिर है ना हस्बैंड जी की तबीयत ऐसी हो गई तो मेरी, और जब मैं अपने मायके में थी बहन की शादी में जब गई तो मेरी बेटी मेरे साथ गई थी। लेकिन है ना फिर हस्बैंड जी गए थे ना तब शादी में, तब बेटी को भी ले आए थे क्योंकि उसके पेपर थे। तो बेटी आ गई, फिर ना उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये सब में बिल्कुल भी मन नहीं करा। और शादी में ना बोलोगे कि वहाँ तो जो उसमें ना मतलब कुछ भी थकावट नहीं हुई, दिन में काम करके और रात को ना मतलब डांस वगैरह हंसी मजाक चलती ना, उतनी थकावट नहीं दिखती। और लेकिन जब मैं घर पर लौटी थी ना तो बहुत थकावट, क्योंकि मैं ना सोई नहीं थी। और मुझे है ना दिन में ना 1-2 घंटा है ना चाहिए सोने के लिए, और नहीं तो मेरे को ना तबीयत ऐसी लगती है। और मेरी तो है ना ये आदत और है, मैं खाना खा लेती हूँ ना तो उसके बाद तो मुझे नींद आती है। तो यहाँ पर बस यहाँ फेरे हो गए थे और यहाँ पे सिंदूर की भी रस्म हो गई है। और यहाँ पे पंडित जी जो मंत्र वगैरह बोलते हैं, जो दूल्हा दुल्हन को है ना कस्में खिलाते हैं, मतलब कि हस्बैंड जी के ना कितने मतलब क्या क्या उनका धर्म होता है और पत्नी का भी क्या क्या धर्म होता है। और एक कहानी तो ये जैसे बताते हैं कि पत्नी को है ना, मेरे को लगता है कि है ना लड़की के लिए ज़्यादा नियम होते हैं, आदमी के लिए इतना नहीं होता है। और यहाँ पे जैसे पंडित जी हर एक चीज़ बोल रहे थे। और जैसे कि एक कहानी तो मैंने ये देखा है शादी में कि ये वाली कहानी तो सुनाते हैं कि मतलब लड़की को है ना जब अपने ससुराल में से है ना बिना पूछे किसी से मतलब कुछ काम नहीं करना चाहिए, मायके भी नहीं जाना चाहिए। और कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो पहले है ना सास ससुर से अपने पति से पूछ कर फिर ही जाएँ, ये वो। तो ये चीज़ तो मानती हूँ और ये तो मैं मानती हूँ। जैसे कि हमने देखा भी है कि है ना माता माता है ना जब जाती हैं भोलेनाथ जी के मर्जी के बिना अपने मायके जाती हैं। और फिर देखा ना आप लोगों ने ये देखा होगा कि वहाँ पर है ना उनका बहुत अपमान होता है, उनके पति का अपमान होता है, फिर वो है ना अग्नि में ना कूद जाती हैं। तो ये चीज़ होती है। और अभी यहाँ पर जो अभी वाइट सूट में थे ना वो है ना इनके जिया जी हैं। और अभी पापा भी आ गए और यहाँ पर अभी जो आएंगे और मतलब मेरी बहन के ससुर जी हैं तो वो भी अपना आशीर्वाद वगैरह देंगे। तो एक मुझे लगता है कि एक परिवार में ना एक, वैसे तो परिवार के सभी लोग हैं ना खुश होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेटी वाला है ना ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि है ना उनकी है ना बेटी जा रही है, उनके घर की रौनक जा रही है, तो उनका घर सूना हो जाएगा। लेकिन जो बेटे वाले होते हैं उनकी है ना खुशी होती है, क्योंकि है ना उनके घर में ना एक रौनक बन के आ रही है। मतलब उनके घर में बहू आ रही है, तो बहू के घर में आने से चहल पहल और ये सब चीज़ें
होती हैं तो बेटा वाला कुछ होता है। मैंने ये चीज़ महसूस की है। जैसे कि मैं अपनी बताऊँ तो मेरा बेटा है ना, बेटे की है ना शादी की जब बात चलती है ना तो एक खुशी होती है, लेकिन जब बेटी के बारे में सोचती हूँ ना तो दुख होता है कि तो बस यही चीज़ है। तो यहाँ पर ये मैं हूँ और यहाँ पर है ना जैसे कुछ रस्में होती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे टीका करके और फिर उनको पैसे दे रहे थे। तो मैं उनको बोल रही थी कि वो जो आपके तो प्रशांत जी इतना टीका लग रहा है, तो मैंने कि मैं थोड़ा सा ही लगा देती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही लगा दिया था। और यहाँ पर ये बहन की शादी में जो चढ़ाया था कुछ उसने पहन रखा था और कुछ तो यहाँ पर है ना बस वही यहाँ पे क्या दिया गया है वही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और अभी पूरी तरह से सामान रखा नहीं गया था, यहाँ पे रख भी रहे थे और सामान, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मैंने बना लिया था क्योंकि बहन ना फेरे वेरे होने के बाद फिर उसको ना ले गए। और अभी जब विदाई की ना रस्म, विदाई का टाइम होगा ना तब होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है ना कुछ मतलब रस्म हो रही थी और यहाँ पर है ना मतलब गाली गलौज भी हो रही थी, मतलब गाली वगैरह गाते ऐसी पता शादी में गए थे ना तो गीत गाते थे ना, तो वैसे नाम ले लेके ना कि गाली देते थे तो बहुत हंसी मजाक होता था। तो यहाँ पर बस कुछ ना यहाँ पर गाली वगैरह भी दे रहे थे, तो फिर मैंने ना आवाज़ कट कर दी, मतलब नहीं कि पता नहीं आप लोग समझोगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो गाली वगैरह दे रहे थे, यहाँ पर जैसे गाना गाते गाते गाली दे रहे थे। तो मैंने ना आवाज़ कट कर दी थी। तो यही था। और एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों कि पता है जब मैं गई थी ना और मतलब मैंने ये सब चीज़ देखी थी कि एक पिता को है ना बहुत चिंता होती है, फिक्र होती है। और चिंता फिक्र ये होती है ना, ये मैं समझ सकती हूँ कि बेटी वाले को जो फिक्र होती है ना, जैसे कि पापा हैं तो पापा को मैंने जब जब भी उनको देख रही थी ना तो उनके चेहरे पे एक अलग ही हानि की, बस उनको यही था कि है ना बेटी की शादी अच्छे से हो जाए और मतलब किसी भी चीज़ की कमी ना हो, मेहमान जो भी आए सब खुश होके जाए और मतलब ना खान पीन में कोई दिक्कत हो ना किसी चीज़ में दिक्कत हो। तो बस उनको बस ये फिक्र में थी। और आपको बताऊँ तो पता है शादी में ना सबने खरीदारी करी, सब कभी कोई कुछ ला रहा है कभी कुछ ला रहा है, ये हो रहा था। लेकिन पापा ने ना अपने लिए कपड़े नहीं लिए थे और मतलब जो है वो पहनना। और ऐसी बात नहीं है कि है ना बहनों ने बोला कि चलो पापा कपड़े तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं कि मुझे कपड़े नहीं, जो है मैं वो ही पहनूंगा। तो और ये मम्मी का हो रहा था, जैसे कि हम मेहंदी वगैरह लगा रहे थे ना तो मम्मी मेहंदी ही नहीं लगवा रही थी कि नहीं होता है ना एक मनसा। तो फिर दूसरे दिन फिर मेरी बेटी ने मेहंदी लगाई थी, तो फिर मम्मी बोली कि ना जिया तू ही लगा दे थोड़ी मेरे हाथों में मेहंदी। पता यही लग रहा था बिगड़ नहीं जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए। पिता के है ना चेहरे पे एक अलग ही परेशानी होती है। परेशानी इस बात की होती है, परेशानी से ज़्यादा मैं जानती हूँ कि चिंता होती है, क्योंकि है ना उसकी बेटी है ना जा रही है। और ये जो पल होता है ना माँ बाप के लिए बहुत भारी होता है। और तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए विदा हो गए, सुबह ना जैसे विदाई हो गई थी घर पे, तो अभी यहाँ पर आ गए और फिर अभी ये घर पे कुछ रस्में हो रही है ना वो कर रहे हैं। वो गाना है ना बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से चली जा रही हूँ तेरा संसार छोड़कर। और एक ही गाना है ना बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की ना कभी याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। और इस समय सच में बहुत ही ज़्यादा आप खाऊंगी भी, इतनी बहुत रोई थी बहुत ज़्यादा। साइड प्लीज
दोस्तों बहन की विदाई हो रही है ना, और ये जो पल था ना सच में बहुत ही रोना आ रहा था, और ना बहन भी बहुत रोई थी। तो यहाँ पर वो जो एक गाना है ना, बाबुल का घर छोड़ कर बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। तो कहते हैं ना, औरत है ना रो के अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन एक पिता अपना है ना रोना इतनी जल्दी नहीं निकालते। और जब बहन पापा के गले लगी थी और पापा के भी आंखों में आंसू थे, लेकिन बस ये है ना, एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार करता है वो कभी नहीं जताते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता।